Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 4 हम और हमारा देश। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमारे देश की प्रतिष्ठा का संबंध हमारी हीनता और श्रेष्ठता से होता है, अर्थात हमारे सत्कर्मों से हमारे देश का नाम ऊंचा तथा दुष्कर्मों से नीचा हो सकता है। एक बार हमारे देश के संत स्वामी रामतीर्थ जी जापान की यात्रा पर गए। वह रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे। उन दिनों उनका भोजन केवल फल ही थे, इसके अलावा वह कुछ न खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी जी को खाने के लिए फल नहीं मिले। रेल जब स्टेशन पर रुकी तो उन्होंने कई जगह ढूंढा पर फल न थे। अतः स्वामी जी के मुंह से अनायास ही निकल गया, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। वहीं प्लेटफॉर्म पर एक जापानी युवक ने स्वामी जी की बात सुन ली और ढूंढकर एक टोकरी ताजा फल ले आया। वहां आकर जब उसने फल स्वामी जी को दिए तब स्वामी जी को लगा कि यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने दाम पूछे पर युवक ने पैसे लेने से तुरंत इनकार कर दिया। जब स्वामी जी ने कई बार कहा तब वह बोला, स्वामी जी, यदि आप मूल्य चुकाना ही चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने देश में किसी से यह न कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का जवाब पाकर प्रसन्न हो गए और युवक की देश प्रेम की प्रशंसा किए बिना न रह सके। युवक ने इस कार्य से अपने देश का गौरव कितना बढ़ा दिया था। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान एक अन्य घटना सुनकर ही लगाया जा सकता है। एक बार किसी दूसरे देश का युवक जापान में पढ़ने के लिए आया था। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए लेकर गया। पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र अंकित थे। शब्दार्थ: अनायास, अचानक, इनकार करना, मना करना, जिन्हें निकालकर युवक ने पुस्तक वापस पुस्तकालय में लौटा दी। किंतु पुस्तक में से चित्र निकालते समय एक युवक ने उसे देख लिया और उसने सारी बात जाकर पुस्तकालय में बता दी। छानबीन के दौरान पुलिस ने चित्र उस छात्र के कमरे से बरामद कर लिए और उसे जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। उस सरकारी पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा था, इस व्यक्ति का और इसके देश के किसी भी व्यक्ति का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां एक और एक युवक ने अपने अच्छे कर्म से अपने देश का सिर गर्व से ऊंचा उठा दिया, वहीं दूसरी ओर इस युवक ने अपने नीच कर्म से अपने देश का सिर शर्म से झुका दिया और ऐसा कलंक लगाया कि उसके देश में उसके देशवासियों का भी प्रवेश वर्जित हो गया। हमें यह जान लेना चाहिए कि देश की प्रतिष्ठा का संबंध हमारी हीनता और श्रेष्ठता से होता है, अर्थात हमें कोई भी कदम उठाने से पहले यह अवश्य सोचना चाहिए कि उससे हमारे देश की गरिमा पर आंच न आए, क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे देश की प्रतिष्ठा पर पड़ता है। क्या आप कभी चलती रेलों, बसों, मुसाफिर खानों एवं चौपालों आदि में इस बात का वर्णन करते हैं कि हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, गड़बड़ी है या परेशानी है? और क्या आपने कभी इस बात की चर्चा की है कि कौन सा देश अच्छा और कौन सा बुरा है? यदि हाँ, तो शायद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि देश की गरिमा बढ़ाने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती है और कौन कौन सी बातों पर पर्दा डालना पड़ता है। क्या आप केला खाकर छिलका बाहर फेंक देते हैं?
अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं। अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, चुगली करते हैं, घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं व दूसरे अन्य स्थानों की सीढ़ियों पर थूकते हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में जब आप अपने साथियों के साथ मौज मस्ती में खो जाते हैं, तो क्या आपको याद रहता है कि आपकी लापरवाही के कारण दूसरों को कोई नुकसान भी हो सकता है? निमंत्रित होने पर देरी से पहुंचते हैं या वचन देकर घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह की किसी अन्य बुरी संगत में पड़े रहते हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आपके द्वारा देश के सम्मान को हानि पहुंचने का पूरा खतरा है। आपकी ऐसी गतिविधियों से राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच सकती है। यदि आपका जवाब नहीं है, तो देश को आपसे कोई खतरा नहीं बल्कि देश की संस्कृति का मान बढ़ेगा और देश की व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। शब्दार्थ: वर्जित, मना, कर्म, काम, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, मुसाफिर खाना, यात्रियों के रुकने का स्थान, अपशब्द, गाली। Like, share and subscribe.